12.3 जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर के अंदर 12.2 एक्सरसाइज की थी, जिसके अंदर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट हमने पढ़ा था, है ना। इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करेंगे, वही पढ़ेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, इवन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आई मीन टू से हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, यानी कि हमारे पास ऐसे डिफरेंट फिगर्स आएंगी जो हमारी मतलब डेली लाइफ के अंदर भी यूज होती हैं। हम उसके अंदर डिफरेंट फिगर्स, एक ही फिगर के अंदर हम डिफरेंट फिगर्स को देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा। तो इस टाइप से आपके पास क्या होगा, जो जैसे कि ये फर्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया, इन टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, जो एरिया आपको फाइंड करना होगा 99% क्वेश्चन के अंदर ये क्या करेंगे, उस एरिया को शेड कर देंगे और हमसे यही पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 लिया मैंने यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो शेड है। नाउ इन दिस फिगर इफ PQ इक्वल टू 24, इधर से हमारे पास PQ इक्वल टू है 24 एंड PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। PR किसके इक्वल है, 7 सेंटीमीटर। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो O है वो इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। अब देखो, अगर O इसका सेंटर है, इट मीन्स जो QR है वो क्या हो जाएगा, QR यहाँ पर डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर के एंड पॉइंट से जो एंगल बनता है वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का। और हम 9th क्लास में बच्चे पढ़ भी चुके हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बना है यहाँ पर वो कौन सी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यानी हमें ये जो शेडेड एरिया निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस सेमी सर्कल के एरिया से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखो, ट्राइंगल का एरिया तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ अगर 90 है तो ये आपके पास बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हो ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ 1/2, बेस आपके पास 7 हो जाएगा, हाइट आपके पास 24 हो जाएगी, कट करोगे आपके पास आ जाएगा 84 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस सेमी सर्कल का एरिया चाहिए। अब सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी राइट एंगल ट्रायंगल को हम फिर से लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल PQR by Pythagoras theorem, now you write here h square is equal to p square plus b square। h आपको निकालना है, ठीक है, p आपके पास है 24 एंड b आपके पास है 7। नाउ 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 576, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 49। ऐड करोगे आपके पास बन जाएगा 625, दैट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, और ये आपके पास क्या पड़ा है, h स्क्वायर। नाउ स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, देन यू राइट हियर h इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फिगर जो आपका डायमीटर है दैट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल। नाउ यू राइट हियर डायमीटर is equal to h is equal to 25 centimeter. Now you find here radius. Radius equal to क्या हो जाएगा, diameter by 2, it means 25 by 2 centimeter. Now you write here area of semicircle. Semicircle that is equal to pi r square by 2. Solve कर देंगे इसे, 22/7 मल्टीप्लाई r कितनी है हमारे पास, 25/2 मल्टीप्लाई 25/2, और ये 2 आपके पास एक और नीचे पड़ा है तो बाई 2 कर देंगे, तो ये आपका कट हो जाएगा, 2 1 से 2, ये 11 पे कट हो गया। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास हो जाएगा 625। 625 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बनेगा 5786, इट मीन्स आपके पास आ जाएगा 6875 डिवाइडेड बाय 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आप क्या कीजिए, 6875 को
28 से डिवाइड कर दीजिए। नाउ 6, 8, 7, 5 को 28 से डिवाइड करोगे, 28 2 जा 56, 8 में से 6 माइनस करोगे 2, ये 1 बचेगा और ये 7 बचेगा। ठीक है, कितने पे जा सकते हैं ये? 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 पे जाएगा ये आपका। 4 2 जा 4 8 जा 32, 3 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 और 3 11। नाउ 5 1 और ये 5 आ जाएगा। ओके, नाउ जो टेक हियर 5, 5 8 जा 40, 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अगर आप 0 ले लेते हो तो यहाँ आपके पास डेसिमल आ जाएगा। अगेन जो टेक 5, तो ये आपके पास बन जाएगा 140 0 0। नाउ टेक 3 लोगे आपके पास हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 एंड 2 8, तो यानी कि आपके पास आ जाएगा 245.53 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ से जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल है उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे माइनस करेंगे हम यहाँ पर? नाउ राइट क्या करोगे आप यहाँ पे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेमी सर्कल का एरिया हमने कितना निकाला? 245.53 और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कितना निकाला था? 84। तो माइनस कर देंगे, माइनस करो, आपके पास आ जाएगा 245.53 में से 84 माइनस करोगे आपके पास आएगा 1। 14 में से 8 माइनस करोगे 6 और ये 1 बचेगा, यानी कि आपके पास आएगा 161.53 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से हम शेडेड रीजन निकालेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इस बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये जो आपके पास नजर आ रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल, एंड यू नो वेरी वेल कि कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे सर्कल जिनका सेम सेंटर हो। ठीक है, ऐसे सर्कल जिनका सेम सेंटर होगा वो हमारे पास क्या होंगे? कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। और कंसेंट्रिक सर्कल की जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। एंड यू अंडरस्टैंड दैट कि जो स्मॉल सर्कल है उसकी जो रेडियस होगी, ये जो रेडियस होगी ये क्या होगी हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। और ये जो बड़े वाला सर्कल है इसकी जो रेडियस होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। नाउ ए और सी इक्वल टू 40 डिग्री, और ये जो एंगल बना हुआ है वो आपके पास कितने डिग्री है? 40 डिग्री है। ठीक है, आपको क्या करना है? शेडेड रीजन निकालना है। अगर हम ध्यान से देखें इस फिगर के अंदर, तो अगर मैं स्मॉल सर्कल की बात करूं तो स्मॉल सर्कल के अंदर BOD जो होगा वो क्या होगा? एक सेक्टर होगा। क्या होगा? एक सेक्टर होगा जिसके अंदर एंगल क्या होगा? 40 डिग्री और रेडियस क्या होगा? 7 सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइट हियर एरिया ऑफ सेक्टर BOD with radius 7 सेंटीमीटर and angle and theta equal to 40 डिग्री। कैसे फाइंड आउट करोगे आप ये? थीटा इक्वल टू 40 डिग्री, दैट इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सोल्व कर देंगे इसे। पाई की वैल्यू 22/7, r कितनी है हमारे पास? 7 है। थीटा आपके पास 40 है डिवाइडेड बाय 360। 0 से 0 कट हो गई, 7 से 7 कट हो गया, 4 9 जा 36। सोल्व करोगे आपके पास बनेगा 154/9 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हम बड़े सर्कल की बात करें, तो AOC ये भी एक सेक्टर होगा जिसके अंदर एंगल तो वही रहेगा 40, लेकिन जो रेडियस है वो 7 नहीं होगी, अब क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। नाउ यू राइट हियर एरिया ऑफ सेक्टर AOC with radius
14 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 40 डिग्री, दैट इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे कैपिटल आर ले लेंगे डिवाइडेड बाय 360। तो ये आपके पास बनेगा 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0 से 0 कट हो जाएगी, 4 9 जा 36 हो जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बनेगा 176, 44616। तो ये आपके पास बन जाएगा 616 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास आया बच्चे जो हमारे पास बड़े वाला सेक्टर है उसका एरिया, और ये आपके पास आ रहा है जो हमारा छोटे वाला सेक्टर है उसका एरिया। अगर हम इस बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नाउ यू राइट हियर एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू 616/9 माइनस 154/9। एलसीएम ले लोगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आपका बनेगा 616 माइनस 154, नाउ दैट इज इक्वल टू 211 बन जाएगा। 11 में से 5 माइनस करोगे 6, 5 बनेगा, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 डिवाइडेड बाय 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। नाउ दैट इज इक्वल टू 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर। बच्चे आप इस आपका जो एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दिया गया है वो फ्रैक्शन में दिया गया है। फर्स्ट वाले के अंदर भी मैंने पॉइंट में निकाला था, डेसिमल में निकाला था, उसका भी हमें फ्रैक्शन में दिया गया है। बट ये जरूरी नहीं है कि आपको फ्रैक्शन में ही करना है या डेसिमल में नहीं करना है, इट्स योर चॉइस। यहाँ पर चॉइस है आपके पास कि आप फ्रैक्शन में भी रख सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसको डेसिमल में कर देते हो तो भी ठीक है, अगर आपने इसको फ्रैक्शन में रख दिया तो भी ये क्वेश्चन ठीक होगा। ओके, मतलब इसके कोई भी हाफ मार्क्स वगैरह नहीं कटेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड करते हैं। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन दिस फिगर इफ ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये जो आपके पास ABCD एक स्क्वायर है, इसकी साइड हमें कितनी दे रखी है बच्चे, 14 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर एंड से APD एंड BPC आर 2 सेमी सर्कल्स। ये जो है आपके पास इस तरह से बना हुआ है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या है हमारे पास, सेमी सर्कल है। तो हमें क्या करना है, पूरे स्क्वायर में से अगर हम इन सेमी सर्कल को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडेड आ जाएगा। नाउ कर लेते हैं फाइंड इसे। नाउ साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। नाउ यू राइट हियर एरिया ऑफ स्क्वायर that is equal to side multiply side, it means 14 multiply 14 which is equal to 196 square centimeter। अगेन क्योंकि हमें ये भी एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है, दोनों सेमी सर्कल को आप ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। और ये एक ऐसा सर्कल है, ये अगर सेमी सर्कल है इट मीन्स ये जो BC लाइन है वो क्या बन जाएगी, डायमीटर होगी। नाउ यू राइट हियर साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू diameter of circle। नाउ यू राइट हियर diameter इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, इट मीन्स रेडियस इक्वल टू 14/2, कट करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। नाउ यू राइट हियर एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ठीक है, 2 सेमी सर्कल यानी कि πr² 2 क्या होता है, एक सेमी सर्कल। अगर 2 सेमी सर्कल होंगे तो 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से 2 आपका कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, πr²। सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू क्या होगी आपके पास 22/7, आर आपके पास कितनी है 7। सोल्व करेंगे, 7 से 7 कट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया आपके पास कितना आया था 196, और जो सर्कल
154. Now you write here area of shaded region. Area of shaded region that is equal to area of square minus area of two semicircles. Now area of square that is equal to 196 and area of two semicircle which is equal to 154. सोल्व करेंगे आपके पास हो जाएगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड दैट इज द आंसर. ठीक है, इट्स इजी ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 4. यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम यहाँ पर. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर. इस फिगर के अंदर आपको क्या करना है, शेडेड एरिया निकालना है. वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O. यानी कि ये आपका जो वर्टेक्स है O हो जाएगा. O वर्टेक्स से क्या किया गया है, एक आर्क लगाई गई है. ये पूरी एक आर्क है. ठीक है, ये आर्क जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक, अगर हम इस आर्क को देखें और ये हम रेडियस देखें तो ये पूरा जो है क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा. नाउ हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल OAB. ये जो वर्टेक्स O है वो किसका वर्टेक्स है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका वर्टेक्स है आपके पास O, जिसकी साइड क्या है 12 सेंटीमीटर. एज सेंटर. एज सेंटर का मतलब है, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि ये रिप्रेजेंट करेगा सेक्टर को. वो क्यों रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसने बोला कि ये जो O पॉइंट है ये एज अ सेंटर मानकर, और साथ के साथ ये क्या है, AOB का क्या है, ये वर्टेक्स भी है. तो AOB का वर्टेक्स है और इस सर्कल के लिए क्या है, एक सेंटर है. ठीक है, तो जिससे क्या की गई है, एक आर्क ड्रॉन की गई है. तो आपको क्या करना है, इस फिगर को देखते हुए शेडेड एरिया निकालना है. अब देखो बच्चों, अगर हम शेडेड एरिया की बात करें तो यहाँ पे जितना भी फिगर हमें दे रखी है, जितनी भी पूरी फिगर हमें दे रखी है, इसके अंदर कुछ अनशेड है ही नहीं. ये पूरा का पूरा ही शेड है ना, पूरा का पूरा ही शेड है. यानी कि आपका जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो भी आपका शेड किया हुआ है, और जो आपका ये सेक्टर बन रहा है, मेजर सेक्टर बन रहा है, ये भी आपका क्या किया हुआ है, शेड किया हुआ है. जब दोनों ही चीजें आपकी शेड है, पूरी की पूरी फिगर आपके पास शेड है, इट मीन्स आपको यहाँ पे कुछ माइनस तो करना ही नहीं है. ठीक है, आपको क्या करना है, प्लस करना है. अब प्लस कैसे करोगे, आपको क्या निकालना है, एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड हियर एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जो कि हम 8th में 9th में ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं इसको. नाउ √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर. साइड कितनी है हमारे पास, 12 है, कट हो जाएगा. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, दैट इज इक्वल टू 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर. दैट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. बेटा इन क्वेश्चंस के अंदर एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि √3 हो गया, या रूट की वैल्यू होगी, या पाई की वैल्यू होगी, अगर ये हमें मेंशन करेंगे, ठीक है, तो हम पुट करेंगे. अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगर रूट में दे रखा है तो इसको रूट में ही रखना है आपको. अगर ये मेंशन कर देते हैं कि √3 समथिंग समथिंग जो भी इसकी वैल्यू है, फिर आप पुट करोगे, अदरवाइज आप पुट नहीं करोगे. तो ये आपके पास आ गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया. फिर हम बात करते हैं मेजर सेक्टर की. अब इस मेजर सेक्टर के अंदर जो रेडियस है वो तो आपके पास 6 है. ठीक है, बात करते हैं थीटा की. थीटा कहाँ से आएगा, हमें तो ये वाला थीटा चाहिए, पूरा का पूरा ये एंगल चाहिए. अब ये एंगल कैसे आएगा, आपका रिफ्लेक्स एंगल आएगा आपके पास. ये कैसे आएगा, नाउ हम क्या करते हैं इसके अंदर, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री, और सेंटर के चारों ओर जो एंगल बनता है वो कितना होता है हमारा, 360 डिग्री. नाउ यू राइट हियर ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो each angle that is equal to 60 डिग्री. इसका मतलब each angle क्या होगा, यहाँ पर 60 डिग्री होगा. अगर each angle 60 डिग्री है, इट मीन्स एंगल AOB जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 60 डिग्री की. अब आप क्या करो, इस जो ऊपर वाला एंगल है इसको मैं क्या करती हूँ, थीटा मान लेती हूँ. ठीक है, ऊपर
आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो थीटा आप कैसे निकालोगे, 360 डिग्री में से ए और बी को माइनस कर दोगे। नाउ 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 300 डिग्री, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा आपका 300 डिग्री। नाउ यू फाइंड हियर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सोल्व कर देंगे इसे। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 22/7, थीटा आर आपके पास कितना है 6 सेंटीमीटर और थीटा आपके पास कितना है 300 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। सोल्व कर देंगे इसको, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 से आपका 6 कट हो जाएगा, ठीक है। 6 5 जा 30, 30 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बनेगा 660। नाउ जो राइट हियर 660/7 स्क्वायर सेंटीमीटर दैट इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हमने सेक्टर का एरिया भी निकाल लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया निकाल लिया। नाउ जो राइट हियर एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपने निकाल रखा है 660/7 प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपने निकाल रखा है 36√3 दैट इज द आंसर। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 5। इस बेटा क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर a quadrant of a circle of radius 1 सेंटीमीटर is cut। आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड किसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। इन्होंने ये बोला हुआ फ्रॉम ईच कॉर्नर यानी ए बी सी डी, इसके जो 4 कॉर्नर है, ईच कॉर्नर पे क्या बने हुए हैं 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं, ठीक है। एंड वी नो दैट क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 4 पार्ट क्वाड्रेंट बने हुए हैं जिसकी रेडियस जो है वो किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, यानी कि ये जो रेडियस है वो क्या है हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही आपके पास ये 1 है, ये भी आपके पास 1 है, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। नाउ एंड ऑल्सो अ सर्कल 2 सेंटीमीटर और ऑल्सो अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ऑल्सो अ सर्कल, बेटा यहाँ पे ऑफ डायमीटर है, ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर, ये बीच में एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसका डायमीटर किसके इक्वल है 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। इज कट एज शोन इन दिस फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। आपको इस स्क्वायर का रिमेनिंग पोर्शन निकालना है। रिमेनिंग पोर्शन का क्या मतलब हुआ कि ये कह रहे हैं कि ये भी कट हुआ, ये 4 तो क्वाड्रेंट कट हो गए, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट। 1 क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है सर्कल का 1/4। जो 4 क्वाड्रेंट मिल जाएंगे और सबकी रेडियस भी सेम होगी तो वो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। एक सर्कल तो आपका बन जाएगा इन 4 क्वाड्रेंट से और एक सर्कल आपका बीच वाला, यानी कि आपके पास 2 सर्कल हैं। अगर हम इस स्क्वायर में से इन दोनों सर्कल को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा रिमेनिंग पोर्शन। ये जो आपका ब्लू कलर में नजर आ रहा है ये आपका क्या होगा रिमेनिंग पोर्शन। नाउ जो राइट है सॉल्यूशन के अंदर आप क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट that is equal to 1 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, अगर हम 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालेंगे तो ये क्या बनेगा πr²/4। ये तो आपका 1 क्वाड्रेंट का हुआ, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 क्वाड्रेंट का एरिया, 4 से 4 आपका कट हो जाएगा, यानी कि क्या बन गया ये आपका एक सर्कल बन गया। सोल्व करेंगे इसे, क्या बनेगा ये 22/7 मल्टीप्लाई 1 दैट इज इक्वल टू 22/7 स्क्वायर सेंटीमीटर दैट इज द एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। अगर हम बीच वाले सर्कल की बात करें तो इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। नाउ डायमीटर
of circle which is equal to 2 centimeter. Now you write here radius of circle 2/2 कट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर. नाउ यू राइट हियर एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 22/7 1 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 22/7 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है. अब आप क्या कीजिए पूरे आप इन दोनों सर्कल को पहले आप ऐड कर दीजिए. नाउ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स दैट इज इक्वल टू 22/7 प्लस 22/7 विच इज इक्वल टू 44/7 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब आपने क्या करना है इस स्क्वायर का एरिया भी निकाल लेना है. स्क्वायर की साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर. नाउ यू राइट हियर एरिया ऑफ स्क्वायर which is equal to side multiply side that is equal to 4 multiply 4 which is equal to 16 square centimeter. Now you write here remaining area. Now remaining area कैसे निकालोगे स्क्वायर के एरिया में से. स्क्वायर का एरिया आपके पास कितना है 16. स्क्वायर के एरिया में से आप क्या करोगे ये जो आपके 2 सर्कल के एरिया आपने निकाले हुए हैं इसे आप माइनस कर दोगे. ठीक है. इसमें एलसीएम आ जाएगा 16/1 लिख दोगे. एलसीएम क्या आ जाएगा 7 में जा 7 16 जा 6 7 जा 42 7 1 7 and 4 11 माइनस ये आपके पास आ जाएगा 44. नाउ दैट इज इक्वल टू 12 में से 4 माइनस करोगे 8 हो जाएगा. यहाँ पे आपका बचेगा 0 10 बन जाएगा. 10 में से 4 माइनस करोगे तो 6 हो जाएगा. 68/7 स्क्वायर सेंटीमीटर दैट इज द रिमेनिंग एरिया. ओके. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. एक क्वेश्चन हम और करेंगे इस वीडियो के अंदर दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. चलिए स्टार्ट कर बेटा. क्वेश्चन नंबर 7 इससे पहले का जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम नहीं लेंगे बिकॉज आपका जो सिलेबस में कुछ कट हुआ है उसके अंदर जो 120 डिग्री के जो एंगल्स वाले सम है वो आपके कट हो चुके हैं. तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो 6 क्वेश्चन है वो भी आपका कैंसिल हो चुका है. ठीक है. तो हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7. और एक बात और मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूँ आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ये वीडियो आपको कैसी लगी स्पेशली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा. ओके. एंड कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं ताकि मैं अपनी वीडियो को और भी इम्प्रूव कर सकूं. चलिए स्टार्ट करते हैं. 7th क्वेश्चन मेरी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये. इन दिस फिगर ABCD इज अ स्क्वायर. इस फिगर के अंदर बताया गया है कि ABCD क्या है एक स्क्वायर है विद सेंटर A B C and D 4 सर्कल्स आर ड्रॉन. ये कह रहे हैं कि A B C और D को सेंटर मानकर 4 सर्कल ड्रॉन किए गए हैं. ओके. सच दैट इस तरह से कि ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल. इन चारों सर्कल में हर एक सर्कल क्या है जैसे पहले हम इस सर्कल की बात करते हैं. ये सर्कल क्या करता है जो बचे हुए 3 सर्कल हैं उसमें से 2 सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है. ये देखो एक यहाँ पे टच कर रहा है और एक यहाँ पे टच कर रहा है. उसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये सेंटर A और सेंटर C वाले को टच कर रहा है. अगर हम इस सर्कल की बात करें तो ये सेंटर B और सेंटर D वाले को टच कर रहा है. ठीक है. नाउ दे से फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. आपके पास जो ये वाला एरिया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा शेडेड. नाउ अगर हम ध्यान से सोचे इस चीज को तो ABCD ये क्या है सेंटर है और इन्होंने ये बोला हुआ है कि ये सेंटर है हमारे पास. नाउ विद सेंटर A B C and D 4 सर्कल्स आर ड्रॉन. अगर ये 4 सर्कल्स ड्रॉन किए गए हैं और ये आपके पास स्क्वायर है वी नो दैट स्क्वायर का ईच एंगल जो है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है. ठीक है. अब क्योंकि 90 डिग्री होता है तो ऐसे तो हमें क्या पता चलता है हम इसको सेक्टर ही मानते हैं है ना. लेकिन क्योंकि ये 90 डिग्री होता है तो इसका मतलब ये जो 4 आपके बने हुए पार्ट्स ये क्या हो जाएंगे इस स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेंट हो जाएंगे 4 क्वाड्रेंट्स. ठीक है. यानी कि अगर हम इस स्क्वायर में से
ये जो 4 क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं इनको अगर हम माइनस कर दें तो आपके पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, ठीक है, और स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आपको साइड चाहिए, जो कि साइड आपको गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूं, नाउ साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। नाउ यू राइट हियर एरिया ऑफ square, side multiply side which is equal to 14 multiply 14 that is equal to 196 square centimeter. Okay, now because ये आपके पास पूरा 14 है, ठीक है, पूरा आपके पास 14 है, ये मिड पे कट किया गया तो ये आपके पास हो जाएगा 7, ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 7, यानी कि हर एक क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो आपके पास क्या बन जाएगी 7 बन जाएगी। नाउ यू राइट हियर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, क्योंकि 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कट हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास कितनी है 7, 7 से 7 कट हो जाएगा, 7 से 7 आपका कट हो जाएगा। नाउ जो राइट है 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है 196 के, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट किसके इक्वल है 154 के। 196 में से 154 माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड दैट इज द आंसर। ओके बेटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, 7th क्वेश्चन। इसके बाद की जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बच्चे मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय बाय, टेक केयर।